हाय डियर स्टूडेंट, अब पिछली बार जो है हमने सेशन 2 कंसीडर किया था। चैप्टर सेम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। वो सेशन 2 में हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कंसीडर किए थे 1 मार्क के लिए। आज हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो बहुत ऐसे इजी ऐसे क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट ये। ओके, तो हम उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। यानी आइडियल फ्लूइड यानी क्या होता है। हमें पता है कि हम जो वाटर जो है इट इज एक्ट्स एज अ आइडियल। ओके, सो उसका जो प्रॉपर्टीज होगी वो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगी। इट इज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। It is incompressible fluid with density remain constant. With density remain constant. It is a incompressible fluid. It is a incompressible fluid with a density remain constant. हमारा जो ह्यूमन ब्लड है वो ह्यूमन ब्लड को भी हम इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या करते हैं, एक्ट्स करते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है इनकॉम्प्रेसिबल के रिलेटेड। सेकंड जो होगा इट्स फ्लो इज irrotational. Its flow is irrotational. Its flow is irrotational and there are no turbulence. There are no turbulence in the flow. There are no turbulence in the flow. Its flow is irrotational. Okay, तो irrotational जो रहेगा, its flow is irrotational. Its flow is irrotational. Its flow is irrotational. उसका मीनिंग क्या होगा। There are no turbulence in the flow. That is the flow is steady. Flow is steady. उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टीज है, थर्ड प्रॉपर्टीज इट इज steady flow liquid. It is a steady flow. Its flow is steady. Its flow is steady. Its flow is steady means that is the velocity remain constant. That is velocity remain constant. और D जो होगा D, it is non-viscous fluid. It is non-viscous fluids. It is a non-viscous fluids. Non-viscous fluids, that is zero viscosity fluid. Zero viscosity fluid. There are no viscosity means ये जो चार जो प्रॉपर्टीज है ये है आइडियल फ्लूइड की। अगर हमें रियल फ्लूइड अगर पूछा होता तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो उसकी प्रॉपर्टीज में हमें पता है कि दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, दे अपोज द डिफॉर्मेशन, दैट इज इट हैज अ परमानेंटली डिफॉर्मेशन। ओके, और उसके बाद they have ability to take the shape of the container. Okay, तो वो होती है रियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। ओके, तो उसके बाद जो है वो कंपेयर द स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो का ये जो आंसर रहता है कंपैरिजन का, ये कॉलम में लिखना है डियर स्टूडेंट आपको। तो यहाँ पे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो लिखते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और उसके बाद है टर्बुलेंट फ्लो।
टर्बुलेंट फ्लो। ओके, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का फर्स्ट जो पॉइंट होगा, इट इज steady regular flow of steady regular flow of fluids। ओके, उसके बाद यहां पे हम लिखेंगे इट इज नॉन स्टेडी and irregular flow of fluid, उसके बाद ये होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे फ्लो with a velocity smaller than critical velocity। और सेकंड्स में फ्लो with a velocity greater than or higher than critical velocity। Flow with a velocity greater than critical velocity, flow with a velocity smaller than critical velocity। ओके, और दो पॉइंट लिखना है। कंपैरिजन अगर आ गए, डिफरेंस अगर आ गए तो दो पॉइंट हमें लिखना पड़ता है। ओके, तो थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो टू स्ट्रीमलाइन फ्लो नेवर इंटरसेक्ट एंड डू नॉट फॉर्म eddies। टू स्ट्रीमलाइन फ्लो नेवर इंटरसेक्ट एंड डू नॉट फॉर्म द eddies। इसमें थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हम? टू स्ट्रीमलाइन फ्लो नेवर इंटरसेक्ट। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या लिखेंगे? एट सम पॉइंट इट फॉर्म eddies। और जो हम एग्जाम्पल जो देते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो का एग्जाम्पल, हम फ्लो ऑफ रिवर का जो है उसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो का एग्जाम्पल कहते हैं। और टर्बुलेंट फ्लो यानी फ्लो ऑफ फ्लड, उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो एग्जाम्पल ये कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन में पॉइंट में नहीं आता है। ओके, तो ये था हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था, दैट इज द कंपेयर बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ओके, उसके बाद डिफाइन द सरफेस टेंशन। अब इसकी जो डेफिनेशन है, डियर स्टूडेंट, हम यहां पे लिखते हैं इसका, उसके बाद वो रख करके आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ओके, तो उसके बाद सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होगी? सरफेस टेंशन बहुत सिंपल ऐसी डेफिनेशन है सरफेस टेंशन की। इसका आंसर है डियर, डिफाइन सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये बहुत ऐसा नीचे हो जाएगा, इसलिए हम यहां पे लिखते हैं और बाद में इसको रख करके इसका सॉल्यूशन देते हैं। ओके, तो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या होगी? सरफेस टेंशन इट इज डिफाइंड एज tangential force per unit length। It is defined as a tangential force per unit length acting on
both sides of an imaginary line of an imaginary lines drawn on free surface of liquid, drawn on free surface of liquid. सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज अ टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. ओके, तो ये हो गई सरफेस टेंशन की डेफिनेशन. उसके बाद एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट वो भी बहुत सिंपल ऐसी डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट. एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज एंगल, इट इज डिफाइंड एज कॉमन रहेगा डियर स्टूडेंट, एंगल बिटवीन tangent, angle between tangent drawn, angle between tangent drawn on the free surface of liquid, angle between tangent drawn on the free surface of liquid and surface of solid, and surface of solid at the point of contact, at the point of contact which measured inside the liquid, which measured inside the liquid. क्या डेफिनेशन होगी एंगल ऑफ कांटेक्ट की? इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन, और एंगल मेड बिटवीन भी कह सकते हो, एंगल मेड बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सरफेस ऑफ सॉलिड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड. ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो फॉर्म होगा ये हमेशा इनसाइड लिक्विड के अंदर फॉर्म होगा डियर स्टूडेंट. ओके, तो इसके बाद अब इसका जो सॉल्यूशन है, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, वो बहुत इजी सॉल्यूशन है डियर स्टूडेंट. ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल क्या है? कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड द क्लीन कैपिलरी ट्यूब of a radius 0.1 millimeter when immersed in water of surface tension 7 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. The angle of contact between water and glass is 0. Density of water दी हुई है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, तो इसका फॉर्मूला जो होगा सिंपल ऐसा फॉर्मूला है, H का H that is equal to 2t cos theta upon rho rg. ओके, तो इसमें थीटा की वैल्यू 0 है यानी cos थीटा की वैल्यू होगी 1. टेंशन हमें दिया हुआ है 7 into 10 to the power minus 2, यानी उसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लीकेशन अगर किया तो यहां पे हमें मिलेगा 14 into 10 to the power minus 2. ओके, न्यूमरेटर में 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आ गया. उसके बाद रो की जो वैल्यू है डेंसिटी की वो है 1000, उसको हम 10 के पावर में कन्वर्ट करते हैं 10 टू द पावर 3. और रेडियस जो दी हुई है, रेडियस हमें कितनी दी है? 0.1 मिलीमीटर. मिलीमीटर का कन्वर्शन मीटर में यानी 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 0.1 यानी 10 टू द पावर माइनस 4 होगा, वो 10 टू द पावर माइनस 4 होगा. और उसके बाद G जो है
वो हमें लेना है 9.8, क्योंकि हमें गिवन क्वांटिटी में दी हुई नहीं वैल्यू, जी की वैल्यू 10 लेना है। अगर दिया होता तो 10 लेते, लेकिन यहां हमें कितना लेना है 9.8। ओके, तो यहां पे पावर आएगा 3 माइनस 4 -1 ऊपर जाने के बाद न्यूमरेटर में जाने के बाद +1 होगा, यानी 14 डिवाइडेड बाय 9.8 इंटू 10 टू द पावर -1। ओके, तो वो जो आंसर आएगा वो होगा हमारा 1.428 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर, यानी 0.1428 मीटर। कितना आंसर आएगा? 0.1428 मीटर। बहुत इजी है। और 14 डिवाइडेड बाय 9.8, ये जो आंसर है, ये आंसर तुम्हें लॉग से निकालना है डियर स्टूडेंट। तो एक 30 सेकंड लगेंगे लॉग निकालने के लिए। ओके, उसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन है, वो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? A raindrop of a radius 0.3 millimeter falls through a air with a terminal velocity of 1 meter per second. The viscosity of air is 18 into 10 to the power -6 Newton second per meter square. Find the viscous force on the raindrop. अब हमें पता है viscous force, viscosity, radius, ये जो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूले हैं। दैट इज, एक है ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए डीवी बाय डीएक्स, उसमें भी वेलोसिटी है, एरिया है, यानी विस्को फोर्स है, विस्कस फोर्स है। और दूसरा जो फॉर्मूला है स्टोक्स लॉ का जो फॉर्मूला है एफ इक्वल टू सिग्मा, एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ईटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसमें से फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? तो हम ये जो न्यूमेरिकल है, दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द स्टोक्स लॉ, और दैट इज इक्वल टू एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। ओके, 6 पाई ईटा आर वी यानी 6 इंटू 3.142 इंटू ईटा की जो वैल्यू है वो है 18 इंटू 10 टू द पावर -6। आर जो है आर की वैल्यू हमें दी हुई है 0.3, यानी उसका जो होगा वो होगा 3 इंटू 10 टू द पावर -4, 3 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके, और उसके बाद ये जो है वो 1 मीटर दी हुई है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो इसका जो आंसर आता है वो आंसर आता है 1018 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन। इसका आंसर कितना आता है? 1018 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन। अगर हम पाई की वैल्यू 3.142 अगर यूज करते हैं, अगर हमने पाई की वैल्यू 3.14 अगर यूज किया, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1017 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन। लेकिन हम पाई की जो वैल्यू है वो 3.142 यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमें कहा गया है कि पाई की जो वैल्यू है वो 3.142 लेना है, और 3.142 लेने के बाद इसका जो आंसर आएगा न्यूमेरिकल का वो आंसर होगा 1018 इंटू 10 टू द पावर -10, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में अगर शिफ्ट हुए तो 3 से पावर बढ़ेगा, यानी 1.018 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। 3.142 यूज किया तो, और अगर 3.14 अगर यूज किया तो इसका आंसर आएगा 1.017 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। आप भी कर सकते हो डियर स्टूडेंट कैलकुलेशन उसका। ओके, तो ये था हमारा सिंपल ऐसा फिफ्थ न्यूमेरिकल। उसके बाद ये बहुत इजी ऐसा न्यूमेरिकल है, 2 soap bubble have a radius in the ratio
2 tends to 3 compare the work done in a blowing these bubbles. ओके, तो इसका जो जनरल जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है वर्क डन दैट इज इक्वल टू 8 पाई आर स्क्वायर टी। ओके, टेंशन कांस्टेंट है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो W1 by W2 that is equal to R1 by R2 square। R1 by R2 का रेशियो हमें दिया हुआ है 2/3। ओके, यानी 2 टेंस टू 3 दिया हुआ है, यानी उसका स्क्वायर होगा तो हमें क्या मिलेगा 2 3 का स्क्वायर दैट इज W1 टेंस टू W2 दैट इज इक्वल टू 4 टेंस टू 9। क्या होगा दैट इज इक्वल टू 4 टेंस टू 9। यानी इसका जो आंसर है वो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर W1 टेंस टू W2 दैट इज इक्वल टू 4 टेंस टू 9। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा सिंपल ऐसा सेशन 3 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और हमारी कोशिश है कि हमारा जो एग्जाम का जो टाइम है वो एग्जाम के टाइम तक जो हाई वेटेज जो चैप्टर है वो हाई वेटेज चैप्टर कम से कम वो पूरा आपको जो बोर्ड ने जो पीडीएफ जो प्रोवाइडेड की है प्रैक्टिस क्वेश्चन की उसका सॉल्यूशन निकालने की हमने कोशिश की है। ओके, तो इससे भी डियर स्टूडेंट डिफरेंट भी आंसर हो सकते हैं जो हमने 3 पॉइंट लिए, आप दूसरे भी पॉइंट इसमें क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये ऐसे हमारा जो है कौन सा भी अगर पॉइंट अगर लिया तो हमको 2 या 3 डिफरेंस पॉइंट लेना है तो आप इससे डिफरेंट पॉइंट भी यूज कर सकते हो डियर स्टूडेंट। लेकिन जो न्यूमेरिकल जो रहेगा उसका आंसर तो सेम ही आएगा। उसका जो स्टेप है यानी इसके जो मार्किंग जो स्कीम रहता है डियर स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्किंग स्कीम। यहाँ अगर आपने फॉर्मूला अगर किया तो यहाँ आपको मिलता है हाफ मार्क। उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आपने विथ प्रॉपर फैक्टर कन्वर्शन फैक्टर्स के साथ तो यहाँ आपको मिलता है हाफ मार्क और आंसर विथ यूनिट आपको यहाँ मिलता है 1 मार्क। ओके, तो ये 2 मार्क के न्यूमेरिकल का सिंपल ऐसा मार्किंग स्कीम है, ये कांस्टेंट मार्किंग स्कीम है। अगर आपने यहाँ अगर यूनिट अगर नहीं लिखा तो फिर यहाँ के आपके हाफ मार्क क्या होगा डियर स्टूडेंट कम हो गए तो आपको आएगी यहाँ पे हाफ मार्क। ओके, तो इसलिए लास्ट का जो आंसर रहता है न्यूमेरिकल का उसमें यूनिट जरूर देखिएगा, जरूर चेक कीजिएगा यूनिट डियर स्टूडेंट। ओके, तो ये था हमारा सिंपल ऐसा वीडियोस। अगर आपको अगर हमारा वीडियोस अगर पसंद अगर आए तो इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन आपको कहीं भी मिल सकेगा डियर स्टूडेंट। ओके, लेकिन ये हमारे हिसाब से हमने ये सॉल्यूशन बनाया है। ओके, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और आप जो है अगर हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम नोट्स भी प्रोवाइडेड करते हैं तो नोट्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम अकाउंट है वो टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम भी अकाउंट है, हमारा फेसबुक अकाउंट भी है, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको अगर 12th के या 11th के अगर वीडियोस अगर चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का इसमें लिंक दी हुई है तो आप वो लिंक पे जाकर आप 11th और 12th के वीडियोस देख सकते हो। हमने हमारे प्रीवियस जो वीडियोस की जो लिंक है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो आप भी उस पे देख सकते हो कौन से वीडियोस है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।